हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 का क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम एक नई टेक्निक सीखेंगे। इसमें हमने अभी तक 3.2 के एक्सरसाइज तक में हमने क्या किया है कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और ये तो हमने अपनी पिछले वीडियो में सीखा है। दूसरा है अलजेब्रिक मेथड में भी तीन टाइप के मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग, एलिमिनेशन को बोलते हैं विलोपन। यहाँ लिख दूँ मैं, विलोपन। ठीक, अब सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये तीन टेक्निक होते हैं। ग्राफिकल मेथड तो हमने एक्सरसाइज 3.2 तक हमने करके सीखा और उसको ख़त्म कर दिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, या इसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, मैं सीधा आपको एक एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें टोटल उसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो मैं सीधा आपको डायरेक्ट एक एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन फर्स्ट ही लेकर के मैं आपको बताता हूँ, और उसी में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताता हूँ कि सिखाता हूँ कि वह कैसे करता है। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं। दिया हुआ है x + y = 14। ओके, और दूसरा मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में तो हमने सीखा है कि इनके पहले हम लोग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान के इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, x और y के पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं 2 या 3 पॉइंट्स निकाल के उसको ग्राफ पे शो कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। और अगर हम अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। ये हमारा जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ओके, अब मैं इक्वेशन 1 को दोबारा यहाँ पे लिख दूँ। देखिए x + y = 14। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x को रहने देता हूँ, बाकी जितनी भी चीज़ें उसको मैं इस इक्वल के निशान के दूसरी तरफ में शिफ्ट कर देता हूँ। तो इन सबको इधर शिफ्ट करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा। x = यहाँ 14 दिया हुआ है, यहाँ +14 प्लस y है, तो यहाँ हो जाएगा -y। ये और ज़्यादा इससे आगे नहीं जाएगा, तो इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब क्या करता हूँ मैंने, देखिए मैंने इक्वेशन 1 को ट्रांसफॉर्म किया था इक्वेशन 3 में। गौर से देखिए, x + y = 14 था, उसी को मैंने बस y को उधर शिफ्ट कर दिया और सिर्फ x की वैल्यू मैंने इस रूप में निकाल लिया। ओके, तो इक्वेशन 1 को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है इक्वेशन 3 में। तो अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 3 की वैल्यू को, जो मेरा x आया है ना, इस इक्वेशन 3 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को ट्रांसफॉर्म किया था 3 में,
तो इस 3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में नहीं डालना है दोबारा, क्योंकि हमने उसी को ट्रांसफॉर्म करके x की वैल्यू ली थी हमने। तो इसलिए हम इक्वेशन 3 को की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, उसके दूसरे वाले इक्वेशन में, इसमें इक्वेशन इसमें। तो गौर से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन सेकंड क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है ना। और अभी हमने x की वैल्यू देखिए क्या निकाला था, ये x की वैल्यू हमने निकाला था 14 माइनस वाई। ओके, 14 माइनस वाई को हम x की जगह पे 14 माइनस वाई को रख देंगे। तो देखिए, इस x की वैल्यू की जगह पे मैं 14 माइनस वाई लिख सकता हूँ, और यहाँ पे माइनस वाई ऑलरेडी है। ओके, अब इसी को ज़रा प्रॉपर तरीके से लिखो, 14 माइनस वाई यहाँ भी है इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई कितना आ जाएगा, -2y इज इक्वल टू 4। -2 यहाँ रहने देंगे, बराबर यहाँ 4 है। ये देखिए, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम एक तरफ में लिख देते हैं। तो 14 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -14, ठीक है। -2y इक्वल टू कितना बचेगा, -10 बचेगा। यहाँ है y, अब यहाँ पे -2y, तो -2 को क्या करेंगे, दूसरी तरफ में हम शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ है -10 और यहाँ है -2, तो -2 आ गया। माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे, ये आ गया मेरा 5। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 5। देखिए हमने निकाल दिया ना, y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब इस y की वैल्यू, इसको मैं अगर इक्वेशन 4 मान लूँ, अब इस वैल्यू को मैं किस में रखूँगा, जिस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म किया था। और से देखिए, इस वैल्यू को मैं यहाँ देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने ट्रांसफॉर्म किया था ना इसमें थर्ड में, तो जो मैंने y की वैल्यू को जो मैंने निकाला है, इस वैल्यू को मैं जो जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्म किया था थर्ड में, इस थर्ड में मैं पुट कर दूंगा। तो थर्ड क्या दिया है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो मेरा देखे, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में मैं पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 3 क्या दिया हुआ है देखिए, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो y की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 5। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 आ गया। अब देखिए x इज इक्वल टू 14 और -5 कितना हो जाएगा, 9। देखिए यहाँ से x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, y की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ही लिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x मेरा 9 है और y मेरा 5 है। तो ये मेरे आंसर्स हो गए। बिल्कुल सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है कि जो हम पहले हम क्या करना है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, उन इक्वेशंस को, उनमें से किसी भी एक इक्वेशन को, मैंने यहाँ पे हालांकि फर्स्ट इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया है ना थर्ड इक्वेशन में, तो आप फर्स्ट की जगह पे आप सेकंड को भी ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को लेकर ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद उस वैल्यू को उसके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे हमने वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में डाल दिया, ये देखिए। उसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करते करते अपने आप ही आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। अब जो वैल्यू निकली है, जो वैल्यू आपकी निकली है, उस वैल्यू को किस में डालना है, जो ट्रांसफॉर्म हमने किया था ना, जिस इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म किया था हमने, उसमें वापस से पुट कर देना है। पुट करोगे तो अपने आप ही x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी और डिटेल में समझेंगे। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। गौर से देखिए, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ओके,
अब इसी को क्या करना है, वही सिंपली कि इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लो दूसरे में, ठीक है। तो मेरे को इन दोनों में से ये वाला थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है, तो इसी को मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। ये क्या है, s माइनस टी इज़ इक्वल टू 3। तो s को मैं यहीं रहने देता हूँ बराबर, ये है 3, तो माइनस टी को दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस टी। समझ में आया इतना। अब इसको इक्वेशन 3 मान लेते। देखिए इन दोनों में से मेरे को, इन दोनों इक्वेशन में से ज़्यादा इजी मेरे को ये लगा, तो मैंने इसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया इक्वेशन 3 में, कर दिया। अब इस इक्वेशन को जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है, इसको इक्वेशन सेकंड वाले में वैल्यू को, इस वैल्यू को पुट कर दो। तो सेकंड क्या दिया हुआ हमारे पास में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। हमने क्या किया कि इस इक्वेशन 3 को सेकंड वाले में डालेंगे, क्योंकि हमने पहले वाले को ही ट्रांसफॉर्म करके थर्ड को इक्वेशन बनाया है, इसलिए इसको वापस हम पहले में नहीं डालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पहले में डालोगे तो वैल्यू वापस घूम के यही वाली आ जाएगी। इसलिए हम थर्ड वाले इक्वेशन को, जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया था, उसमें ना डाल के उसके दूसरे वाले इक्वेशन में हमें वैल्यू डालना है। तो थर्ड को हम डालेंगे सेकंड में। तो देखिए सेकंड क्या दिया हुआ हमारे पास, s/3 प्लस t/2 इज़ इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इस s की वैल्यू को, जो इक्वेशन 3 है ना, इस वैल्यू को मैं यहाँ डालता हूँ। तो s की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस टी। तो देखिए यहाँ क्या है, s की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3। s की जगह पे मैंने 3 प्लस टी लिख दिया। अब देखिए प्लस t/2 इज़ इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 और 2 बीच में प्लस का निशान दे रखा है, ये भी एक पूरा डिवीज़न के रूप में है, ये भी डिवीज़न के रूप में है, ठीक है। देखिए 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस t/2। अब इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का सिंबल। तो क्या करेंगे, जब ये फ्रैक्शन के रूप में होते हैं तो दोनों का हम लोग एलसीएम करके फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेना आपने छोटे क्लासों में सीखा है। तो 3 और 2 का एलसीएम अगर हम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है, ठीक। अब 6 का पहाड़, 6 को हम लोग 3 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ कितने बार में, 2 बार में, उस 2 को इसके ऊपर वाले पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। इट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 प्लस टी से, प्लस फिर इस 2 से इस 6 को डिवाइड करोगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 3 बार में। उस 3 को इसके ऊपर वाले टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू टी, ओके, इज इक्वल टू 6। आपने ये चीज़ें छोटी क्लासों में, 7वीं 8वीं क्लासों में सीखा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट 3 प्लस टी, 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, फिर इसी 2 की मल्टीप्लाई टी से होगी। इट मीन्स 2 इंटू 3, यहाँ वाला प्लस 2 इंटू टी, 2 इंटू टी प्लस ये वाला, फिर 3 इंटू टी, इट मीन्स 3t डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, ये रहा 6, ओके। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस ये रहा 3t डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6, ओके। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, 6 प्लस 2t और 3t कितना हो गया, 5t डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, अब ये इसको सॉल्व करने के, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस में 5t इज इक्वल टू 6 इंटू 6, ओके। अब देखिए 6, ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ 5t, ये प्लस का 6 दूसरी तरफ जाएगा तो देखिए 6 जग कितना हो गया, 36
और ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो -6, तो 5t इजकल टू 36 में 6 गया 30, तो t इजकल टू 30/5, ये 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गया 6, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। देखिए t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। अब इसको मैं चाहे तो इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। अब इस इक्वेशन को मैं किस में डालूँगा, रिमेंबर कीजिए मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू जो इक्वेशन 4 की जो वैल्यू आएगी उसको उसमें डालेंगे जिस वैल्यू को हमने ट्रांसफॉर्म किया था। तो ट्रांसफॉर्म किसको किया था हमने, फर्स्ट इक्वेशन को हमने थर्ड में हमने ट्रांसफॉर्म किया था। तो जो हमारा इक्वेशन 4 की जो वैल्यू आई है टी की वैल्यू, उस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में डालेंगे। तो यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू या पुटिंग द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6 इन द इक्वेशन 3। तो 3 क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है 3 प्लस t। ओके, t की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली हुई है, तो t की वैल्यू यहाँ से उठा के हम डाल देंगे। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t कितना है हमारा 6, 6 और 3 9, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो देखिए s हमारा 9 आ गया और t हमारा 6 आ गया। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हो गए। कुछ नहीं करना है इसमें हमें, देखिए बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। 2 इक्वेशन दिया होगा, उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को, चाहे फर्स्ट को या सेकंड को, आपस उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया हमने थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो या तो s की वैल्यू आ जाएगी या t की वैल्यू, कोई सी भी एक वैल्यू निकाल के उस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, और उसको जब प्रॉपर तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप उनमें से किसी भी एक वैल्यू निकल जाएगी। उस वैल्यू को हम लोग जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है उसमें डाल देंगे, तो अपने आप ही हमारा ये उसका नेक्स्ट वैल्यू निकल जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलरली इसी तरीके से होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब मैं इसको थोड़ा फटाफट बताऊंगा। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो मैं पहले वाले को ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये इजी ज़्यादा पड़ रहा है, तो माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 3x। ओके, जब ये माइनस का सिंबल मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो इस पूरे की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस में 3x, ये आपने छोटी क्लासों में ट्रांसफॉर्मेशन सीखा हुआ है, 7वीं 8वीं क्लासों में, 9वीं क्लासों में। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन की वैल्यू को मैं किस में डालूंगा, मैंने पहले वाले को ट्रांसफॉर्म किया है ना, इसको मैंने थर्ड में ट्रांसफॉर्म किया है, तो इसको डालूंगा दूसरे वाले में। ठीक है, तो इसको मैं दूसरे वाले में डाल देता हूँ। तो दूसरा वाला क्या है इक्वेशन, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो हमें y की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये, तो y की जगह पर रख देंगे। तो ये आ गया 9x माइनस 3 इंटू वाई कितना दिया हुआ है हमें, y की जगह पर रखेंगे पूरा। तो y दिया हुआ है -3 प्लस 3x। ठीक है, ख़त्म हो गया, बराबर में 9। तो ये हो गया 9x माइनस और यहाँ माइनस, तो 3 3 9, तो प्लस का 9, यहाँ -3 यहाँ +3, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, 3 3 9 9x। ओके, बराबर का 9। तो गौर से देखिए, अब यहाँ से देखिए 9x। ठीक है, यहाँ प्लस है या माइनस में, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे बच गया 9 इक्वल टू यहाँ पे 9।
तो यहीं पे मैं साइड में करके दिखा देता हूँ। यहाँ आ गया हमारे पास 9 इज़ इक्वल टू 9। तो गौर से देखिए दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर आ रही है। बराबर आने का मतलब है कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बराबर आ रही है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1। इस 1 की वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन 3 में अगर आप डालते हो तो गौर से देखिए y कितना दिया हुआ है मेरे पास, y कितना दिया हुआ है मेरे पास -3 प्लस 3x। और y कैसे निकालेंगे, -3 प्लस में जब यहाँ 3 और x कितना निकला हमारा 1। तो गौर से देखिए y इक्वल टू -3 प्लस में 3 × 3, तो ये हो गया y इक्वल टू 0 और x हमारा निकला 1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये दोस्तों हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट बताया इस क्वेश्चन में मैंने। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी के दोस्तों अगर इसके जो 3 पार्ट्स रह रहे हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।